बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे। इंटरव्यू टिप्स, आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे उसमें हमने ये कोशिश की है कि हमारे वीडियोस की जो ये सीरीज़ है, इस चैनल का मकसद आप जानते हैं ये है कि आपको हम लोग किसी भी तरीके से हेल्प करें कि आप अपने इंटरव्यूज़ अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में, चाहे आप स्टूडेंट हैं या कहीं पर जॉब कर रहे हैं, एक नई जॉब सर्च कर रहे हैं या अपनी जॉब स्विच कर रहे हैं, आपको इंटरव्यू देने में आसानी हो और आपका इंटरव्यू कामयाब हो और आपको जॉब आपकी मर्ज़ी की मिल सके। यहाँ पर इस चैनल में आपको ना सिर्फ टिप्स मिलती रहेंगी, बल्कि हम आपको वो भी तरीका बताएंगे कि आप किन किन वेबसाइट्स पर और किन किन तरीक़ों से जॉब सर्च कर सकते हैं। लिंक्स आपको पोस्ट करते रहेंगे, तो इस सब के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको टाइमली ये तमाम इन्फॉर्मेशन शेयर होती रहे। तो पहली एक सबसे इम्पॉर्टेंट टिप की तरफ, और वो है ग्रीटिंग्स, यानी कि फ़र्स्ट इम्प्रेशन पहला तासुर। आप जब किसी से बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो अहम चीज़ होती है वो आपकी शख्सियत का हिस्सा, आपका ड्रेस कोड, आपकी शख्सियत, आपका चेहरा, आपके बाल कैसे बने हुए हैं, आपने अपने आप को कैसे कैरी किया है। कैरी करने का मतलब यही होता है कि आप कैसे दिख रहे हैं, क्या आपका ड्रेस अप्रोप्रिएट है, उसके मुताबिक है जो उस वक्त होना चाहिए, या जल्दी में आपने तैयारी कुछ वैसी नहीं की जो कि रिक्वायर्ड थी। तो इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आप अपनी इंटरव्यू की तैयारी जब करेंगे तो ये ज़रूर आप अपने ज़हन में रखें कि पहला सबसे इम्पॉर्टेंट काम और सबसे अहम बात ये है कि आप इंटरव्यू देने की जगह जहाँ जा रहे हैं, जिस कंपनी में, 10 मिनट पहले वहाँ पे आएँ, सुकून से बैठें। उसके बाद आप इंतज़ार करने के बाद जब आपका इंटरव्यू कॉल होता है तो आप जब उनसे किसी से बात करेंगे, वो शख्स जो आपका इंटरव्यू ले रहा है, इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि ये एक बोर्ड इंटरव्यू है, पैनल इंटरव्यू है, जिसमें 4 लोग हैं जो इस खातून का इंटरव्यू लेने के लिए बैठे हैं। तो सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ ये है कि एक हल्की सी चेहरे पे मुस्कुराहट हो और आई कांटेक्ट लाज़मी है। आई कांटेक्ट का मतलब है नज़रें मिला के बात करना, नज़रें नीची हों, ऊपर करें, नीची करें, इस तरह से बात करें, ये नहीं कि घूरने वाली हो। एक मुस्तकिल मिजाजी से नज़र मिलाते रहें और बात करते रहें। अगर हाथ मिलाना, जैसे कि कोविड के दौर में ये चीज़ मना हो गई हुई है, और अगर आप ज़ाती तौर पर कुछ ऐसा समझते हैं कि नहीं, ख़वातीन कई दफ़ा इस चीज़ को ज़्यादा फ़ॉलो नहीं करती, एशिया पैसिफिक में इंडिया और पाकिस्तान की बात करूँगी, लेकिन दूसरे ममालिक में भी कुछ ख़वातीन जो अगर इस चीज़ को पसंद नहीं करती कि वो शेक हैंड करें, हाथ मिलाएँ, तो इट्स ओके, लेकिन मर्द हज़रात के लिए लाज़मी है कि अगर आपके साथ इंटरव्यू लेने वाला हाथ मिला रहा है तो आप हाथ बढ़ा के हाथ मिलाएँ। प्रोफ़ेशनल अपीयरेंस बहुत ज़रूरी है। प्रोफ़ेशनल अपीयरेंस क्या होती है कि आपने अगर इंटरव्यू के लिए जाना है तो मर्द हज़रात अच्छा एक 3 पीस सूट जो होता है वो पहन के जाएँ। अगर गर्मियाँ बहुत हैं तो प्लीज़ ट्रॉपिकल और विंटर्स में आप खुद बेहतर समझ सकते हैं, और अगर ऐसा नहीं है कि आप कोट में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं तो एटलीस्ट आप टाई लाज़मी लगाएँ। ड्रेस शर्ट होनी चाहिए, वाइट कलर अप्रोप्रिएट है, लाइट कलर्स में ब्लू हो सकता है, लाइट कलर्स के जितने शेड्स मिल सकते हैं वो, लेकिन प्लीज़ प्लेन शर्ट्स, जैकेट्स को अवॉइड करें, वो अच्छा इंप्रेशन क्रिएट नहीं करते। इसी के साथ-साथ अलर्ट रहें, रिलैक्स रहें, अपने मसल्स को रिलैक्स करें, आराम सुकून से बैठें, अपने हाथों को हिलाने की ज़रूरत नहीं है, अच्छे से आप कुर्सी पे बैठ जाएँ और इंतज़ार करें कि आपका पहला सवाल आपसे इंटरव्यू लेने वाला। इंटरव्यूअर्स थॉट्स, अब सबसे पहली बात ये है कि जो एक अहम पहलू वो ये होता है कि सबसे ज़्यादा जो एक इंसान की अपनी ज़ाती परफॉर्मेंस है, जो आप हैं, जो आप देने जब जाते हैं तो आपके खुद के थॉट होते हैं कि एक इंडिविजुअली क्या आप परफॉर्मेंस के बारे में सोच रहे हैं, वुड आई वांट टू वर्क फॉर दिस पर्सन, और एनी ऑब्वियस रेड फ्लैग्स विद दिस पर्सन, लैकिंग प्रोफेशनलिज्म, ओवरली नर्वस, लैकिंग कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ पर्सनालिटी एंड लाइकेबिलिटी। ये जो पॉइंट्स मैंने आपके साथ पढ़े हैं, इन तमाम का जो एक मुख्तसर सा मतलब है वो ये है कि जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो जो आपका इंटरव्यू लेगा ना, वो भी, और इसके अलावा आपके अपने ज़हन में भी मुख्तलिफ सवाल होते हैं कि मेरे साथ क्या होगा? क्या ये मुझे रखेंगे? क्या ये मुझे चुनेंगे? और चूज़ करने वाला जो आपका इंटरव्यू लेता है वो भी आपके बारे में ऐसे सवालात को फ़ोकस करता है, जिसमें सबसे ज़्यादा अहम चीज़ ये होती है कि वो ये देखता है कि क्या ये शख्स प्रोफ़ेशनल है या नहीं, गुफ्तगू के अंदाज़ में, बैठने के अंदाज़ में, एंटर होने के अंदाज़ से लेके जाने तक के अंदाज़ में। नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है। नर्वस होना किसे कहते हैं कि बिलावजह का एक खौफ़ तारी कर लेना सामने वाले के लिए, और या फिर दूसरी नर्वसनेस का एक और इज़हार जो होता है वो ये होता है कि आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। तो बराए मेहरबानी इस चीज़ को अवॉइड करें। ओवर कॉन्फिडेंट का मतलब है बिलावजह ज़्यादा मुस्कुराना, बिलावजह ज़्यादा बात करना, बिलावजह ज़्यादा सवालात ही पूछने शुरू कर देना, या अपनी कुर्सी पर बैठ कर आगे पीछे हिलना।
टांग को हिलाना या बाजू को, या खुद को ये शो करना सामने वाले को कि मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ यानी कि मैं बहुत पुरएतमाद हूँ। ओवर भी नहीं करना, दरमियाना सा रखना है। अच्छा, लैक ऑफ पर्सनालिटी लाइकेबिलिटी। कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि आप किसी के पास जहाँ इंटरव्यू देने गए हैं वो शख्सियत आपको अपेरेंटली ऐसी नहीं लगती, लेकिन किसी के साथ कोई ज़ाती एक राय बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप एक प्रोफेशनल हैं, वहाँ पे इंटरव्यू देने गए हैं, अपने इंटरव्यू को कंप्लीट करें और वापस आ जाएं। कोई ज़ाती किसी किस्म का कोई ताल्लुक बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। और ज़ाती कुछ नज़रों से कई दफ़ा हम ज़्यादा किसी की तरफ देखते हैं गौर से या मुस्कुराते हैं, तो वो भी उस वक्त के हिसाब से ठीक नहीं रहता, क्योंकि आप सामने वाले को जानते नहीं। स्पीक कॉन्फिडेंटली यानी कि बहुत पुरएतमाद तरीके से बात कीजिए। अगर आपकी लैंग्वेज, लेट्स सपोज कि अगर आप कहीं इंटरव्यू देने गए हैं और आपकी इंग्लिश जो है, जैसे मैं ये अपने उन साथियों से, उन बहनों भाइयों से बात कर रही हूँ जो कि यूएई में हैं, जो कि सऊदी अरब में हैं या यूके में भी हैं, मगर आपको ज़्यादा इंग्लिश पे इतना कॉन्फिडेंटली अबूर हासिल नहीं है, आप बहुत अच्छी अंग्रेज़ी नहीं बोल सकते, तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, ऐसा उसको भी ओवरकम किया जा सकता है। आप अपने इंटरव्यू के जो सवालात हैं उनकी तैयारी करके जाएं, अंग्रेज़ी में पढ़ के बार बार इंग्लिश में, ये जैसे मैंने आपके लिए इंटरव्यू के टिप्स उर्दू में तैयार किए हैं, इसी तरह आप हमसे लिख के भी पूछ सकते हैं। हम आपको इंटरव्यू के क्वेश्चंस के सैंपल भेज देंगे। हमारे पास एक अच्छा पूरा सोर्स है जो आपको इसके लिए तैयार भी कर सकता है, जैसे सीरीज़ भी हम आपको बना के दे सकते हैं। अब क्या है कि जब आपने बात शुरू की तो बहुत इत्मीनान से, पुरएतमाद तरीके से रुक रुक के आहिस्ता आहिस्ता अपनी बात को बयान करें और एतमाद शो करें, अगले को कॉन्फिडेंस लगे कि आप अपनी बात जो कह रहे हैं वो सही है। और हमेशा याद रखिए, अगर आपकी प्रोफाइल, आप जैसी खुद शख्सियत है आपकी जैसी है वैसी ही उसको पुट करें आप। उसमें अगर आप कोई चीज़ एबनॉर्मल करेंगे या अपने पास से ऐड करेंगे तो आपकी पर्सनालिटी को इफेक्ट होता है नेगेटिव। मुख्तसर बात करें, हकलाएँ नहीं कि बात करते करते दो सोचों को सब जब आप जहन में लाएंगे तो आप हकलाने लगते हैं, इसको अवॉइड करें। और चीज़ों को ज़्यादा कॉम्प्लिकेट ना करें, यानी कि जो बात जितनी है उसको उतनी रहने दें, मुख्तसर जवाब दें लेकिन सही जवाब और टू द पॉइंट। नो व्हाट दे आर लुकिंग फॉर। सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी बात है ना वो ये भी है कि आपको ये पता होना चाहिए, और ये तमाम सर्च आप जॉब पे जब अप्लाई करने जा रहे होते हैं उस वक्त आपको ये भी देखना है। मैं आपको अगले अपने जो इंटरव्यू के बारे में हमारा एक और नेक्स्ट वीडियो है उसमें ये भी बताऊंगी, और एक इसमें पहले भी मौजूद है, आप इसको सर्च कर लीजिएगा कि इंटरव्यू जाने से पहले तैयारी क्या क्या होनी चाहिए। खैर, यहाँ पर हम फोकस कर रहे हैं कि इंटरव्यू में अच्छा कैसे रहें आप, तो मैं आपको उसका थोड़ा सा बताती हूँ। बहुत 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 लाजमी है कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप इंटरव्यू देने जाएं उसकी हिस्ट्री के बारे में मालूमात आपको हों। उसके दो तरीके हैं, आप गूगल कर सकते हैं, बहुत आसान है। इसके अलावा उसकी वेबसाइट को सर्च कर सकते हैं। बिलफर्स एक छोटी कंपनी है, उसने अपनी वेबसाइट नहीं बनाई तो कोई ऐसी बात नहीं, कोई वो शख्स जो कि वहाँ पे काम कर रहा है और आपके राब्ते में है तो आप उससे बात करें। अगर ऐसा भी मुमकिन नहीं है तो वो इदारा, वो इंडस्ट्री क्या है, क्या वो आईटी इंडस्ट्री है, क्या वो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर है, क्या वो बैंकिंग सेक्टर है, या वो कोई टेलीकॉम इंडस्ट्री है, बिलफर्स कोई भी गवर्नमेंट सेक्टर है, एजुकेशन स्कूल है, तो उसके बारे में एक जनरल मालूमात रखें ताकि आपको सवालात जब वो पूछें तो आपको क्लियर हो। एक क्वेश्चन हो सकता है जो बहुत कॉमन है और हमेशा ही पूछा जाता है, सदियों से पूछा चला जा रहा है और पूछा जाता रहेगा, वो है जी टेल मी अबाउट योरसेल्फ। टेल मी अबाउट योरसेल्फ यानी अपने बारे में मुझे बताएं, और फिर टेल मी अबाउट योर बैकग्राउंड इन द वे दैट शोज दैट यू आर राइट फॉर दिस पोजीशन। साथ साथ ये सवाल भी बहुत जोर दे के पूछा जाता है कि आप जो इस इंटरव्यू को देने के लिए तशरीफ लाए हैं तो ये बताएं कि ये इंटरव्यू आप क्यों दें और क्या समझते हैं आप कि जिस पोजीशन के लिए आपने अप्लाई किया, यानी जिस जॉब के लिए आप यहाँ आए हैं वो आपके लिए क्यों ज़रूरी होनी चाहिए या क्यों लाजमी है कि हम आपको जॉब दें। तो इसके लिए एक और अच्छी आपको टिप बताऊं कि इसी वीडियो सीरीज़ में, इसी चैनल में आपको हमारे साथियों ने आपके लिए इंटरव्यूज़ भी तैयार किए हैं जो कि आपको हेल्प करेंगे समझने के लिए। उनमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक अच्छा इंटरव्यू दिया जा सकता है। इसके अलावा इंटरव्यूज वांट ऑर्गेनाइज्ड सक्सेशन आंसर्स, सिचुएशन, एक्शन एंड रिजल्ट। कैसा कि जो आपको इंटरव्यू लेने वाला है वो क्या चाहेगा, वो यही चाहेगा कि आपकी एक पर्सनालिटी बहुत संभली हुई हो, सुलझी हुई हो, और आप तरीके से तमाम चीज़ों को बयान करें और जोर दे के, रुक के, जहाँ आपको लगता है कि एक सवाल का जवाब अच्छे तरीके से, जैसे टेल मी अबाउट योर सेल्फ सवाल पूछा तो आप अपने बारे में बताएंगे,
اپنی ایجوکیشن تھوڑی سی بتائیں گے, اپنی فیملی بتائیں گے, اور ایک مختصر سا اس کا جواب جو ہوگا وہ آپ دیں گے. وہ ہم نے نیچے اسی آپ کے اس میں یہاں پہ کمنٹ باکس میں بھی دیا ہوا ہے, اور اگر نہیں ہے تو لنک بھی آپ کو ساتھ مل سکتا ہے جو کہ چینل میں موجود ہے. آپ وہاں سے ایک آلموسٹ 200 کویشچنز آپ کے لیے ہیں, 200 سوالات جواب کے ساتھ وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. انٹرویوز کے لیے کیا ضروری ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ آپ ایک اچھے انٹرویو کو اختتام بھی کریں اور جواب بھی پوری طرح سے دیں. Interviewers often really aren't that interested in the whole story. دیکھیں آپ نے مختصراً پوری بات کر دینی ہے, یہ بہت ضروری ہے, پوری بات لیکن مختصر کر کے. کمپلیٹ پوری کہانی الف سے بے یہ تک اگر آپ سنانی شروع کریں گے کسی معاملے کے بارے میں, میرے ساتھ یہ ہوا, میں نے پچھلی پوزیشن میں اس طرح سے کیا, پھر اس نے مجھے یہ کہا, پھر میں نے اس کو یہ کہا, پھر اس نے مجھے یہ نہیں, ایک اوور آل جسٹ بتائیں, اس نے اور میں نے کیا کہا, میرے باس نے مجھے کیا کہا, اس طرح کی بات لمبی ہو جاتی ہے اور زیادہ توجہ جو ہے وہ سننے والے کی آپ کی طرف اس حد تک نہیں رہتی جتنا وہ سوچ رہا ہوتا ہے. جو سوال ہے اس کا جواب وہ ڈھونڈ رہا ہے وہ آپ دے دیں. اور دو چیزیں بڑی اہم ہیں, پرانی آرگنائزیشن جس کو آپ چھوڑ کے آ رہے ہیں وہ, اور وہاں پر جو آپ کے گزشتہ باس تھے ان کی برائی کبھی بھی مت کریں. آپ اوور آل جب جواب دیں کہ میں کیوں جو نوکری چھوڑ رہا ہوں, کیوں نئی جاب پہ آ رہا ہوں, تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی مجھے آگے بڑھنے کا شوق ہے, میں یہاں دیکھتا ہوں کہ آپ کی آرگنائزیشن میں مجھے ترقی کے زیادہ ذرائع ملیں گے. ایک اور چیز ہے سیلف پروموشن از کروشل فار سکسیس. دیکھیں ایک چیز کہی جاتی ہے کہ ہم نے خود کو سیل کرنا ہے. خود کو سیل کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی پرسنالٹی کو اتنا چارمنگ اور اچھا بنانا ہے کہ جیسے آپ کوئی چیز خریدنے جاتے ہیں تو اس کی کیا ایسی وجوہات ہوتی ہیں کہ آپ اسے خرید لیتے ہیں, کیونکہ اس کی کوالٹی, اس کی کچھ خصوصیات, وہی خصوصیات ایک انسان کی شخصیت میں اگر ہوتی ہیں تو سامنے والا اس کو ضرور سلیکٹ کرتا ہے. If you are not comfortable claiming your achievements, no one will know them. دیکھیں آپ کو اپنی جتنی بھی سکسیس کے اچیومنٹس جو آپ نے آج تک زندگی میں حاصل کیا ہے محنت سے, اسٹرگل سے, اس کو مختصراً پوائنٹس بنا کے اپنے پاس رکھیں اور سامنے والے کو بتائیں. اس کو تو نہیں پتا آپ کون ہیں, آپ جب تک اپنے آپ کو انٹروڈیوس نہیں کرائیں گے تب تک کچھ پتا نہیں چلے گا. انٹرویو اصل میں تو انٹروڈکشن ہی ہے آپ کی, آپ اپنا تعارف کراتے ہیں سامنے والے کو. Do not focus on your responsibilities rather than your accomplishments. ہمیشہ اپنی سکسیس, اپنی کامیابی کو بیان کریں اور کیسے آپ آگے بڑھ گئے, کس طرح سے آپ نے اپنی ذمہ داریوں کا ذکر ضرور کریں مگر کم کریں کہ میری ذمہ داریاں یہ تھیں, اس میں دوسرے کو انٹرسٹ نہیں ہے. سننے والا آپ کو جو جواب دے گا وہ یہ جاننا چاہتا ہے کہ آپ کتنے کامیاب ہوئے. اچھا, اس کے علاوہ ایک اور چیز بھی ہے کہ جیسے کہا جاتا ہے responsibilities do not differentiate you from others, success does. سکسیس آپ کو ضرور, یعنی کامیابی آپ کو دوسرے سے منفرد بنا دیتی ہے. اچھا, اگر کئی دفعہ ایسی بات ہو رہی ہے کہ جہاں آپ دوسرے کو سمجھانا چاہ رہے ہیں تو اپنے آپ پہ فخر محسوس کریں. بی پراؤڈ آف یور سیلف, یو ہیو ارنڈ اٹ. آپ نے اپنے لیے عزت اور اپنی کامیابی کو خود حاصل کی. پریپیئر کویشچنز اباؤٹ دی پوزیشن اینڈ کمپنی, یہ لازمی ہے. جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ کمپنی کے بارے میں معلومات اکٹھی کرنا لازمی ہے, اور یہ اگلے کو یہ نہ فیلنگ جائے, دوسرے کو یہ محسوس نہ ہو, دوسرا کون ہے, آپ کا انٹرویو لینے والا, کہ آپ کو انٹرسٹ نہیں ہے یا آپ نے سوالات کو پریپیئر نہیں کیا, کمپنی کے بارے میں آپ کچھ نہیں جانتے. یہ چیزیں آپ کے اگینسٹ چلی جاتی ہیں. ڈو ناٹ آسک اباؤٹ سیلری اور ویزا اسپانسرشپ ایٹ دس پوائنٹ. انٹرویو دینے کے دوران جب تک انٹرویو لینے والا آپ سے خود نہ پوچھے تب تک آپ سیلری اور ویزا پروسیس, اگر جیسے یہ میں باہر جانے والے حضرات پاکستان, انڈیا سے, اور اس کے علاوہ بنگلہ دیش سے, لیکن اس کے علاوہ وہ لوگ جو کہ دوسرے ملکوں میں ہیں اور ان کا فردر کہیں اور ہو رہا ہے ویزا کا پروسیس, تو پھر اس کے مطابق یہ سوال آپ اپنے ذہن میں کلوزنگ دی انٹرویو, اینڈ میں کیا کریں گے, میک ون لاسٹ سالڈ امپریشن, لیٹ دیم نو دیٹ یو وانٹ دی جاب. اتنے اچھی اپنے انٹرویو کے اینڈ کو ایک پریپیئر کلوزنگ کر لیں جس سے اگلا سامنے والا آپ کو جاب 100% دے. لیٹ دیم نو اباؤٹ وائی یو وانٹ دی جاب اینڈ دیٹ یو ریئلی نیڈ اٹ. شیک ہینڈ, تھینک دیم, بی پازیٹیو, بی کانفیڈنٹ دیٹ یو بلیو دیٹ دس از اے بگننگ. آسک فار دی انٹرویوز بزنس کارڈ, اور نکلتے ہوئے جو آپ کا انٹرویو لے رہا تھا تو اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ may I please have your business card sir if it is okay. اور اگر وہ نہیں دینا چاہتے تو مت ضد کریں, مگر یہ ہے کہ آپ ایک بار ایسا کہہ کے دے سکتے ہیں. یہ ہر ملک میں فرق ہے. کچھ ممالک میں, جیسے میں باہر کی بات کر رہی ہوں, وہاں پر یہ ایک رول ہے, ایتھک ہے کہ دینے جو انٹرویو لے رہا ہوتا ہے وہ خود بخود اپنا بزنس کارڈ آپ کو دیتا ہے. اور ہمارے مختلف ممالک میں یہ چیز مختلف طریقوں سے ہوتی ہے کہ جیسے کچھ ممالک میں یہ چیز اچھی سمجھی جاتی ہے, کچھ میں نہیں. تو یہ آپ درمیانہ رویہ رکھیں.
आफ्टर द इंटरव्यू आप इंटरव्यू देके घर तशरीफ़ ले आए। अब आपने क्या करना है कि 24 घंटे के अंदर-अंदर आप एक बार फ़ॉलो-अप के लिए बहुत अच्छा सा काम करेंगे कि एक शुक्रिया की ईमेल उनको लिखेंगे और कहेंगे आपका बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस जॉब पर इंटरव्यू कॉल किया, मेरे साथ आपने इतना टाइम दिया, मैं बहुत आपका शुक्रगुज़ार हूँ। यहाँ पर आपने ना तो अपनी तमाम जो है क्वालिफ़िकेशंस, अपनी तमाम प्रोफ़ाइल दोबारा से शेयर करनी है, बस एक सिंपल सा आपने शुक्रिया का नोट उनको भेज देना है। ये बहुत अच्छा इंप्रेशन होता है किसी का शुक्रिया अदा करना काम इंटरव्यू दे देने के बाद, और उसमें काम आपका रिस्पॉन्स यानी कि सुकून पुरसुकून अच्छे अल्फाज का। इसके साथ ही हम आज का ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म करते हैं। आपके सवालात मोस्ट देन वेलकम है, हमसे पूछिए, हम आपको उनके जवाबात भी देंगे और आपके लिए एक फर्दर इसी सीरीज़ के अंदर कुछ इंटरव्यूज़ हैं जो कि मॉक इंटरव्यूज़ हैं, वो आप देखिएगा, हमारे साथियों ने आपके लिए तैयार किए हैं। अपना बहुत ख्याल रखें, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए ताकि दूसरों तक भी पहुँचे। इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा अपने साथियों में। जब आप शेयर करेंगे तो इसका फ़ायदा ये है कि दूसरे लोग भी अच्छी तरह इंटरव्यू को तैयार कर सकेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिए। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।